नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जो करंट नेटवर्क है उसके ऊपर और उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया वो पुराना नेटवर्क था, टेलीकॉम नेटवर्क, जिसमें हमने यह चीज़ देखा कि उसके अंदर हम लोग कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर का पूरा नेटवर्क बिछाया गया है। लोकल में कस्टमर की संख्या बढ़ने की वजह से, कॉपर वायर की संख्या कम होने की वजह से, और कस्टमर बढ़े और कॉपर वायर लिमिटेड हो गए, तो इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए हमने टावर का इस्तेमाल किया, जो मोबाइल कम्युनिकेशन के रूप में आप लोगों के सामने आया। फिर हम लोगों ने टेलीकॉम को माइग्रेट हुए इंटरनेट में, और अब हमारा जो ज़माना है वो पूरा का पूरा VoIP हो गया, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग आज कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो सिंपल वर्ड में द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज IT या इंफ्रा कम्युनिकेशन। अपना आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ इतनी कम नहीं है, आप माइक में बढ़ाओ, उसमें फ़ोन में कम होगी, आप मोबाइल से सुन रहे होगे। मेरी आवाज़ कम आ रही है? कंफर्म करें बाकी लोग। यस मनु? नहीं सर, सही आ रही है। हाँ, उनको ज़रा सा बोलें ठीक है। तो मैं इसकी PPT की मदद से बढ़ूंगा और आप लोगों को बताते हुए कुछ पॉइंट है जो हम लोग को बहुत ज़रूरी है जब हम आगे कोई नया इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है ना? तो आपकी स्क्रीन पे एक PPT है, इसको हम मदद लेंगे और इसकी मदद से हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, जो पुराना नेटवर्क था वो हमारा टेलीकॉम नेटवर्क था। टेलीकॉम नेटवर्क का नया वर्जन हमारा IT नेटवर्क कहलाया। ठीक है ना? पेज में जरा सा, अभी हम क्लास ले रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप लोग का ब्रेक हो गया, मेरा ब्रेक नहीं हुआ अभी। आप लोग लंच के बाद कभी आओ, लंच के बाद क्लास नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू 2 बजे तक क्लास नहीं है। अभी एक बैच चल रहा है, इसका 1 से 2 है, 2 के बाद लंच के बाद में कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। जो पुराना नेटवर्क था उसे हम लोग टेलीकॉम नेटवर्क कहते थे, उसी नेटवर्क को हम लोगों ने मॉडिफाइड किया नए वर्जन में। तो जो नया नेटवर्क है वो हमारा डेटा नेटवर्क के रूप में जाना जाता है या IT कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए मैंने सिंपली ये PPT बनाई है। ये PPT भी मैं आपको शेयर करूंगा, जो हम लोगों ने कल क्लास में लिया था वो PPT भी मैं शेयर करूंगा। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप मुझे याद दिलाएंगे कि क्या चीज़ छूट गया है, क्या चीज़ शेयर करना है, क्योंकि मेरे पास हर बैच में लगभग इतने क्लास होते हैं कि फिर कंफ्यूज रहता हूँ। तो आप लोगों को याद रखिएगा इस बात को कि कोई चीज़ छूट गया, जैसे मैंने कल वाली, मुझे लगता है मैंने PPT शेयर नहीं की है, तो अभी आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग याद दिला दिया करिए। ठीक है। तो अभी इसमें आज हम बात करेंगे जिसमें ट्रेडिशनल और पुराना जो नेटवर्क था, नो क्लियर, ऑलरेडी क्लियर कि वॉयस, और बाद में हम लोगों ने उसमें थोड़ी सेवाएं ऐड करी, लाइक फैक्स, SMS ऐसे। और जो आज का नेटवर्क है उसमें सारे कम्बिनेशन हम लोग करते हैं, वॉयस हुआ, वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, आप कह सकते हो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। जैसे जूम पे अभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, तो क्या हो रहा है कि आप मेरे वीडियो को भी देख पा रहे हो, मेरी आवाज़ को भी सुन पा रहे हो, स्क्रीन भी मेरा जो है वो भी आप देख पा रहे हो। इसके अलावा मैं स्क्रीन पे कुछ करना चाहूँ वो भी मैं कुछ कर सकता हूँ, सारी चीज़ें पॉसिबल है, एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है ना? तो ये आज का कम्युनिकेशन है जिसमें हम हर चीज़ प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पुराना नेटवर्क नया नेटवर्क में केवल शब्दों का हेर फेर हुआ, उसका मैंने एक कंपेरिजन टेबल बनाया है। एक साइड में हमने टेलीफोन लाइन लिखी है, दूसरे साइड, जैसे आज पुराने नेटवर्क में हम लोग उसको टेलीफोन लाइन बोलते थे, आज हम लोग बोलते हैं डेटा नेटवर्क। डेटा नेटवर्क NIB 1, पुरानी ही टेलीफोन लाइन पे ही हमने इंटरनेट दे दिया, उसको हम लोगों ने कहा नेटवर्क, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। और आपको लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि जब सैम पेट्रोडा जी ने बोला कि हमारे पुराने नेटवर्क से काम नहीं चलने वाला, आपको नए नेटवर्क पे माइग्रेट होना पड़ेगा, तो उन्होंने जो नया नेटवर्क पे राउटर्स के प्रयोग करवाए। ठीक है।
तो जो नया नेटवर्क हमने अलग से बिछाए पुरानी लाइन के साथ ही, तो उसको हम लोगों ने बोला NIB2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन। अगर देखा जाए तो आज के समय में पूरा कम्युनिकेशन, इवन नॉट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, सारा कम्युनिकेशन हमारे इस नए नेटवर्क के पैटर्न पे ही है, NIB2, जिसका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। पहले टेलीफोन नंबर होता था, अब टेलीफोन नंबर आज की डेट में जब सारे डिवाइसेज जोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका भी बाइनरी वर्जन होगा, टेलीफोन नंबर डेसिमल वर्जन, जो हम और आप डायल करते थे। लेकिन देखा जाए तो मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी वर्जन है वो हम लोग IP एड्रेस कहते हैं, नंबर। इसके बाद ये जो चीज़ें, पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, अब कंप्यूटर स्मार्टफोन लाइक यूज होते थे। ये चीज़ें मैं अभी आज एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, लेकिन अभी जो नया नेटवर्क बिछा मैं उसके बारे में पहले आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसमें नए नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने राउटर्स के प्रयोग किए। जो राउटर्स हमने यूज किए गए वो हमारे पास जो राउटर थे, कोर राउटर 12,000 सीरीज के। सारे राउटर एक ही हैं, कैटेगरी बनाई गई कि जो ज़्यादा जहाँ पावर की ज़रूरत है वहाँ पे कस्टमर कोर राउटर बोलेंगे 12,000 सीरीज का। सेकेंड राउटर जो है हमारा आपका प्रोवाइडर एज राउटर, थर्ड हमारा है कस्टमर एज राउटर। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 कैटेगरी के राउटर थे। सभी राउटर एक हैं। राउटर के बारे में हमने कल बात की थी कि राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर, राउटर को मिनी सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है ना, इनका प्रयोग कैसे बनाया गया, कैसे किया गया? जब हमने राउटर लगाए, वो राउटर कहाँ पे लगाए? हमने जो राउटर्स लगाए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे, आप लोग जवाब भी दीजिएगा जब मैं पूछूंगा। एक राउटर हमने दिल्ली में लगाया, बेसिकली ये लगा सेक्टर 62 नोएडा में है। देखा जाए तो ये सेक्टर 62 हमारा नोएडा में BSNL का एक ऑफिस है, उसके ऊपर लगा हुआ है, थर्ड फ्लोर के ऊपर। दूसरा राउटर हमारे मुंबई में लगा, बेंगलोर में लगा, चेन्नई। ये रियल राउटर हैं जो इंडिया के मेन राउटर्स हैं, और इनको हम लोग नया नाम दे रखा MPLS। और ये जो राउटर है ये कोर राउटर है, और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, कल भी बोल रहे था कि जो मेन नेटवर्क होगा वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं दिया जाएगा कभी भी, PPP मॉडल इम्प्लीमेंट होगा। यानी कंपनी कोई भी हो, उसको अगर एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट करना है, एक कंट्री से दूसरे जगह कम्युनिकेट करना है, तो उसको इस मेन राउटर पे तो आना ही पड़ेगा, पहली चीज होगी। ठीक है, अब इस सारे राउटर में आपस में एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर से जमीन में जोड़े गए। देखिए कितना आसान है, लग रहा ना बहुत। अब
अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सी टोपोलॉजी, आपस में जो कनेक्शन है वो कौन सी टोपोलॉजी में आता है, तो क्या आंसर होगा, बता पाएंगे आप लोग? स्टार है सर। स्टार। चैट के माध्यम से बताइए, मैं खुद पढ़ के सुना दूंगा, थोड़ी आवाज रिकॉर्डिंग रहेगी तो आप लोग दोबारा भी सुन पाएंगे। सुमित आप बोल रहे हैं स्टार है। ओके। सर मैश। यस। मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या है कि जो एक डिवाइस होती है बाकी से सारे से जुड़े होते हैं। और मैश टोपोलॉजी क्यों बनाई गई अब आप समझ सकते हो, किसी वजह से अगर एक केबल कट जाए तो हम दूसरे रास्ते से भी, यहाँ से भी हम इधर कम्युनिकेट कर सकते हैं, इधर से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, नीचे से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कैसे भी हम ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, चारों तरफ से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए मैश टोपोलॉजी है। तो मैश आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन रियल में मैश का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, आपके सामने स्क्रीन पे है। अलग अलग कंट्री, और ये जो राउटर यूज किए गए थे सन 2005 में जब सैम पेट्रोडा जी ने बोला था, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसकी कीमत एक राउटर की 2 करोड़ रुपए के आसपास थी। और अकेला नहीं लगा था, यहाँ पे एक और राउटर लगा, कल आपको जब जाते जाते मैंने अपना भी सर्वर रूम दिखाया ना, तो वहाँ पे देखा होगा आपने 2 राउटर रखे थे। और कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि अगर एक फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कम से कम ड्यूल मोड में तो रहेगा। और हमारे ये जो लगे चार चार लगे हैं, तो एक की कीमत 2, तो चार की कीमत 8 करोड़, तो फिर राउटर राउटर की हो गई, इसका इम्प्लीमेंटेशन इंस्टॉलेशन ये सब मिला के कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्चा आता है एक राउटर को मेंटेन करने में। सोचिए, बड़ी चीज हो गई है। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, जो लोग इंटरनेट देते हैं, प्रोवाइडर एज, ये तो हो गया नेशनल वाली बात हो गई। और बाई डिफॉल्ट अभी ये बीएसएनएल के पास में है। और नेशनल वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल नाम है आईपीएल, एमपीएलएस वर्ड बोलते हैं, ये याद रखना एमपीएलएस वर्ड, तो तुरंत माइंड में लाना, एमपीएलएस का मतलब है मेन लाइन। ओके। दूसरी जो कंपनी आएगी आईएसपी वाले, आईएसपी कौन होते हैं, जो आपको इंटरनेट देते हैं, बीएसएनएल भी एक आईएसपी है, रिलायंस भी है, एयरटेल भी है, आइडिया। इनके पास जो राउटर होगा वो कम एफिशिएंसी का होगा, लेकिन ये भी पावरफुल है, ये भी 50 लाख से 1 करोड़ का राउटर है। और इसको बोलते हैं आईएसपी राउटर, पी राउटर यानी प्रोवाइडर एज, या सब लोग शॉर्ट में पी राउटर भी कहते हैं ये। और ये क्या करेगा, कंपनी के पास हो गया। और तीसरे राउटर होगा कस्टमर एज राउटर। कल आपने हमारे कैंपस में, आपके कॉलेज में भी अगर इंटरनेट दिया गया होगा, तो वहाँ पे भी, घरों में इंटरनेट देना बड़ा आसान है, घरों में क्या है कि एक टेलीफोन लाइन लिया, टावर से जुड़ा, इंटरनेट दे दिया। लेकिन आपको कॉलेज कैंपस में देना हो और कहीं भी देना हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक कस्टमर एज, एक लीज लाइन लेंगे और कस्टमर एज लगाएंगे। ये भी ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये भी आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया। और कॉलेज के अंदर एक राउटर लगेगा, जो आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा था एलटीटीसी में, जिस रूम में मैंने लास्ट में दिखाया था, वो कस्टमर एज राउटर था। और उससे हम लोग स्विच, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा हम लोग कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ठीक है। और रिलायंस जियो भी बिल्कुल इसी लाइन पे काम कर रहा हो, उसने क्या किया, इस स्विच से टावर लगा दिए और आप मोबाइल से जुड़ गए। तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है आज अगर जियो का है सपोज करो, या कोई भी नहीं है, वो इसी तरह से जुड़ेगा, टावर से जुड़ जाएगा। और टावर फिर ये, टावर किससे, ऑप्टिकल फाइबर से स्विच में जुड़ेगा, सब ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन, कितना आसान हो गया आज की डेट में। ठीक है, तो ये आज का नेटवर्क हो गया कॉलेज कैंपस के अंदर। अब आपके पास में नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात करें, तो नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन से हो सकते हैं, लैन मैन। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क बताओ, तो क्या क्या एग्जांपल बताओगे, अगर आपके पास पूछें टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कौन कौन से हो सकते हैं, लैन मैन, और भी बताओ, और भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखता जा रहा हूँ, मतलब परीक्षाओं में अगर नंबर पाना हो तो आप इतने सारे लिख सकते हो, वैन, ठीक है ना, इसके अलावा पैन, ठीक है, और भी हो सकता है। कुछ लोग इतने तो और भी ज़्यादा लिख लेते हैं। एक और होता है ना, एक और कहते हैं एफसैन भी होता है, ठीक है, और भी लिख सकते हो, डब्लू लाइन भी बना सकते हो, बहुत सारे नाम है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, कंट्री वाइड एरिया, पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, स्टेट एरिया नेटवर्क, ये दुनिया भर के नेटवर्क हैं जो आप लोग लिखते हैं। लेकिन क्या रियली में नेटवर्क होते हैं, तो किताबी ज्ञान होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं, रियल में केवल 2 ही नेटवर्क हैं। और दोनों नेटवर्क की पहचान क्या है वो मैं पूछूंगा, उससे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा, लैन एज पर योर नॉलेज, कितने दूरी तक लैन का मूवमेंट पॉसिबल है।
हाउ मेनी दूरी, कितने दूरी तक लाइन का पॉसिबल, चैट में लिख के बताएं सारे लोग। विकास लिख रहे हो कुछ किलोमीटर पे, आप दूसरे जो हैं मनु आप लिख रहे हैं 1 किलोमीटर पे। ठीक है चलो, ये तो बुक्स नॉलेज हो गई कि कुछ किलोमीटर 1 किलोमीटर लगभग एक आइडिया है, और कोई डाउट नहीं है, बुक्स में आप पढ़ेंगे तो वही मिलेगा। पर सच्चाई क्या है वो भी आप समझ लीजिए और जान लीजिए। लैन का मतलब क्या होता है? लैन का मतलब आज के समय के हिसाब से राउटर का एक पोर्ट, ये राउटर का एक पोर्ट है, ये जितनी दूरी तक जाएगा वह एक लैन कहलाएगा। जैसे कि राउटर से हमने क्या जोड़ा, स्विच जोड़ा, अब यहाँ पे एक हम मीडिया कन्वर्टर जोड़ दें। मीडिया कन्वर्टर मतलब जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कर दे, और ऐसा मीडिया कन्वर्टर है जो 100 किलोमीटर दूरी तक भी मूव कर लेता है। दूसरे एरिया पे भी हम मीडिया कन्वर्टर यूज कर लें, और इस मीडिया कन्वर्टर से फिर हम स्विच लगाएं, और यहाँ पे भी हम एक कंप्यूटर लगा दें, या यहाँ से वाईफाई से जुड़ जाए। तो देखा जाए तो 100 किलोमीटर दूर से भी घूमते फिरते इसी स्विच से होते हुए राउटर के इसी पोर्ट पे आ गया। ठीक है ना? तो ऑल आर द सेम लैन। ठीक है ना? तो लैन के हिसाब से, आज के हिसाब से प्रैक्टिकल आंसर यह है कि राउटर कस्टमर एज का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा वो लैन कहलाएगा। नॉर्मली आपके कॉलेज में एक राउटर लगेगा, पूरा कॉलेज का कवर करेगा, कॉलेज की लेंथ कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके राउटर के एक पोर्ट से ही लगा है, तो ऑल कॉलेज कैंपस एक लाइन के अंदर काउंट किया जाएगा। क्लियर हो गई? दूरी का कोई लेना देना नहीं, पहली चीज। दूसरा, इसी राउटर में अगर मैं दूसरा पोर्ट निकाल दूं और दूसरा मैं यहाँ पे स्विच लगा दूं या कंप्यूटर लगा दूं, तो ये दूसरा लाइन कहलाएगा और ये दूसरा लाइन कहलाएगा। अब दो डिफरेंट लाइन हो गई। यानी कि अगर आप एक ही राउटर पे एक ही जगह दो कंप्यूटर रखा हो, लेकिन राउटर के दो अलग अलग पोर्ट हैं, दोनों से केबल निकाल के दो अलग अलग कंप्यूटर जोड़ दें, तो दोनों एक ही जगह होने के बावजूद भी दो डिफरेंट लाइन कहलाएंगे, और दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाते हैं। यानी वैन में भी एक कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कितना जियोग्राफी के लिए, सब पुरानी वो, ये उस समय की बात थी जब ऑप्टिकल फाइबर नहीं था। आज बहुत ही क्लियर है, राउटर का एक पोर्ट एक लैन, राउटर का दूसरा पोर्ट वैन कहलाता है। अगर वैन को पब्लिक में यूज कर लिया जाए तो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट क्या होता है? पब्लिक कस्टमर होता है। अगर उसी को किसी कंपनी के अंदर वैन को यूज किया जाए, वैन मतलब दो राउटर के अलग अलग पोर्ट, तो उन्हें इंट्रानेट कहते हैं। इसके अलावा सारी डेफिनेशन आज की डेट में ठंडे बस्ते में है, उसका कोई मतलब नहीं है। ना तो मैन मिलेगा, ना कैन मिलेगा, ना सैन मिलेगा, ना पैन मिलेगा। ये सब कहने की बात है। सिंपली यू हैव टू थिंग, लैन एंड वैन। और वैन की दो डेफिनेशन बनाई इन्होंने। अगर पब्लिक यूज करें, जैसे अभी हम लोग पब्लिकली, हम भी राउटर से जुड़े, नहीं राउटर से जुड़े हुए नो डाउट, लेकिन हम पब्लिक में हैं। हम मतलब कोई भी, आप किसी कंपनी का हो सकता है, हम किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, तो हम आपस में जो तो इंटरनेट हो गए। लेकिन विद इन ए कंपनी की अगर हम बात करें, उसमें केवल कंपनी के लोग ही अपने साइट को खोल पाएंगे। होगा वो भी राउटर के दो अलग अलग पोर्ट, वो भी एक वैन होगा, लेकिन वो इंटरनेट कहलाएगा। तो होपफुली कि ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट, समझ में आ गया होगा कि लैन आज की डेट में बाकी कुछ नहीं मिलेगा। राइट? ठीक है? राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी जाएगा आपका एक सिम। और आज की डेट में बीएसएनएल के पास तो टेलीफोन एक्सचेंज से कोई दिक्कत नहीं, उसने वहीं से सारा कर दिया। लेकिन ये जो राउटर कस्टमरेज, तो कॉलेज कैंपस की बात हुई, सेम कस्टमरेज सारे, अगर बीएसएनएल की बात करें तो एक चेंजों में लगेंगे, और यहाँ से हम स्विच लगाएंगे जो आप दरअसल, ठीक है ना, उस स्विच से हम टावर लगा देंगे और फिर आप जुड़ जाएंगे। आज का जो मोबाइल कम्युनिकेशन है सिंपली, तो आपका जो, हम लोग जो मोबाइल से जुड़े हैं ये भी कस्टमर एज राउटर से जुड़ा हुआ है। टावर पे गया, टावर से नियर बाई जो स्विच और राउटर है, नियर बाई जो भी टेलीफोन एक्सचेंज है वहां पे चला जाएगा। सीधी सी बात है। तो आज का जो नेटवर्क है बहुत ही सिंपल और आसान है।
तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पुराना नेटवर्क हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वो भी अवेलेबल है, वो NIB1 के नाम से चल रहा है। वो भी धीरे धीरे सारे के सारे, कल हमने आपको एक दिखाया था एनजीएन में। एनजीएन में क्या किया था, जितने भी डीटैक्स थे वो सब इस पे माइग्रेट हो गए। ये सब समझ लो कि डीटैक्स आईपी टैक्स में चेंज हो गई है। अब इन्हें आईपी टैक्स कह सकते हैं, ठीक है ना, आईपी टैक्स के कन्वर्ट कर दिया पूरी। ठीक है, चलिए इस पे हम और एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम थोड़ा सा बैक आते हैं। तो राउटर की तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई। अब दूसरे बैक पे आते हैं आपकी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे टेलीफोन नंबर के बारे में। ठीक है, तो आप ही लोग बताएंगे, और ये कोई अनम्यूट हो जाए तो सबसे अच्छा है। मैं इनमें से किसी को अनम्यूट करना चाहूँगा। कौन अनम्यूट होगा, जिसकी आवाज़ अच्छी आए, अगल बगल शोर शराबा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सभी लोग चैट के माध्यम से लिखेंगे ताकि आपकी अटेंडेंस लगती रहे। अगर मैं पूछूं तो ज़रूर लिखिएगा। अगर आप प्रेजेंट हैं और कोई मैसेज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में इसलिए रखा है कि ताकि आपकी अटेंडेंस हो, मैं रिकॉर्ड बना पाऊँ अपने ऊपर। +91 120 एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ मैं। ठीक है ना, मैंने एक टेलीफोन नंबर लिखा है। ठीक है, ये जो टेलीफोन नंबर है, मैं ये मान लेता हूँ इंडिया के अंदर बहुत ईमानदार लोग हैं, कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती। ठीक है ना, सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं। सभी नेता इतने ईमानदार हैं कि इतने मतलब, एक कहते हैं ना, एग्जाम्पल है दुनिया के लिए। ठीक है, सभी लोग, तो कभी कोई गड़बड़ी होती नहीं। तो उस कंडीशन में मान लेता हूँ कि हम लोग आज हैं, उस कंडीशन में मैंने एक टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लिख दिया है, जब कोई भी किसी भी तरह का कुछ खुरापात नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो टेलीफोन नंबर है दुनिया के किस कोने में है, तो एक अनम्यूट हो जाए। किसको करूँ अनम्यूट, कौन अनम्यूट होगा? वैभव, अनम्यूट हो सकते हैं? यस सर। ठीक है, बाकी लोग लिख के बताएंगे ताकि अटेंडेंस लगता रहे। मैं सिंपली ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर लिखा है, ये दुनिया के किस कोने में है, आप बता पाएंगे? सब +91 है तो सर ये इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल आपने कोई बिल्कुल सही बताया। आप कैसे पहचाने, इससे पहचाने +91, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्री कोड। और कंट्री कोड कहाँ का है? इंडिया का है। इसमें कोई डाउट नहीं, सभी लोग जानते हैं, और चैट में भी अब लिखना शुरू कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, वेब अनम्यूट ही रहिए ताकि फास्ट चल पाए, यस सर यस। क्या आप इसे बदल सकते हैं? क्या लगता है बदला जा सकता है? सही, एक स्टैंडर्ड फिक्स है सारी कंट्री के लिए तो सर। फिक्स है, बदल नहीं सकते, ठीक है ना, नो यस सर। डाउट। मन से बिल्कुल कंफ्यूजन हटाइए, फिक्स रहता है, बदल नहीं सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे टेलीफोन लिखा, सभी ने बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया कि इंडिया का है। दूसरा बात, ये क्या हो सकता है, ये 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, और 3 डिजिट का हो सकता है। इंडिया का 2 डिजिट में है, यूएस का 1 डिजिट में होता है। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट एसटीडी कोड को 3 डिजिट में लिखा जा सकता है। अगर इंडिया के लिखा जाए तो 091 लिख सकते हो, अमेरिका का लिखा था तो 001 लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो सकता है, फिक्स होता है, बदल नहीं सकते। जब टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इस तरह से प्लानिंग की गई। अब इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा है, तो वैभव मुझे बताओ इंडिया में कहाँ का होगा, कुछ आइडिया है ये? सर ये तो नहीं पता सर। अभी आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी ये चलिए, सब और मुझे। कोई दिक्कत नहीं। अभी आपसे पहली वाली जो पीढ़ी थी उन सबको मालूम होता था। जो अगले 3 डिजिट हैं, ये आपका जो अगला जो है, ये 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है। ठीक है, इसको नॉर्मली लोग एसटीडी कोड बोलते हैं, जैसे मनुराज ने अगर लिखा, तो इसको हम लोग बोलते यस हैं सर एरिया। यस सर याद यस सर, है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कोड। एरिया। ठीक है, और एक कहाँ का है बाय डिफॉल्ट, गाजियाबाद या नोएडा का। आपके नोएडा का भी यही कोड है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, गाजियाबाद नोएडा इंडिया में। यहाँ तक आपसे पहली वाली जो पीढ़ी है वो नंबर देख के भी बता देती थी कि एसटीडी कोड है, डेफिनेटली ये इंडिया का है, और इंडिया के अंदर किस लोकेशन का। जैसे 011 2 डिजिट का दिल्ली का, 022 मुंबई का, 033 चेन्नई का, 044 आपका वहाँ का हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक भी हो गया, और ये भी फिक्स हो गया, आप इसे बदल नहीं सकते।
ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो नंबर कंफ्यूजन मैंने लिखा है, हमने मान लिया कि कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है, उस केस में लिखा गया। नेक्स्ट आपका अगले जो 2 डिजिट हैं, जो नेक्स्ट 2 डिजिट है अगला आपका, यहाँ तक तो आम आदमी सब बता देते हैं, लेकिन अगले जो डिपार्टमेंट में काम करते वो बताते थे। ये भी आपका फिक्स है 2 डिजिट, और ये है राजनगर का। राजनगर कहाँ, जहाँ कल आप लोग आए थे, इस इधर राजनगर गाजियाबाद में। अब आप कंफर्म हो गया। और ये भी फिक्स होता है, ये भी नहीं बदल सकते। राजनगर में जितने भी लैंडलाइन मिलेंगे सब 27 से मिलेंगे आपको, ठीक है, ये भी फिक्स होता है। इसके बाद आपको मैंने टेलीफोन नंबर का डेवलपमेंट बताया, और टेलीफोन नंबर जब से शुरू हुआ और आज की डेट में एक वायर बड़ा इंपॉर्टेंट था, कापर वायर। कापर वायर हर 5 या 6 किलोमीटर पे, यानी कि हर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक टेलीफोन एक्सचेंज। तो राजनगर भी बड़ा है और राजनगर के अंदर ही 5 टेलीफोन एक्सचेंज है। तो जो नेक्स्ट 255 है उस पर्टिकुलर टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात करता है, ये आपका एक्सचेंज का। और ये कहाँ का है, ये एएलटी सेंटर के अंदर एक टेलीफोन एक्सचेंज है, जो वीडियो में आपको मैंने विजिट में दिखाया था, वो टेलीफोन एक्सचेंज का यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना, आप लोग कल जिस क्लासरूम में थे ठीक उसके नीचे ये लगा हुआ है टेलीफोन एक्सचेंज, और इसका वीडियो आप लोगों ने कल देखा भी। ठीक है, तो ये मैं नंबर देख के बता देता कि 2755 लिखा है तो ये एलटी सेंटर का ही होगा पूरा है। और एलटी यानी देखा जाए तो एलटी सेंटर के अंदर दुनिया का कोई भी नंबर, अगेन आई रिपीट, दुनिया का कोई भी नंबर वो इस पैटर्न में होगा, 2 भागों में बटेगा। पहला भाग फिक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका फिक्स पार्ट हो गया। दूसरा अगला जो है कस्टमर का सीरियल नंबर होगा। ठीक है वैभव, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यस कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। यस आसानी से मतलब नंबर देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते थे एक टाइम में। ठीक है, अब पहला कस्टमर अगर आपके पास आए, अब एक कस्टमर का सीरियल नंबर है, तो पहले कस्टमर का क्या टेलीफोन नंबर दोगे आप। +91 फिक्स है, 120 फिक्स है, 1 2 ठीक है ना, यस 7 2755 भी फिक्स है। अब पहला कस्टमर आएगा तो पहले नंबर की पहली गिनती क्या शुरू होगी, 0 0 ट्रिपल ट्रिपल जीरो से शुरू होगी। इसमें कोई 3 शक नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना, मैं ऐसे कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा कस्टमर आए तो क्या करोगे आप, 001। तीसरा कस्टमर आए 002। ठीक है, तो लास्ट में यस लास्ट वाला जो कस्टमर होगा क्या होगा, 9 आपकी आवाज नहीं आ रही है वैभव, बंद सर कर 999 आप बोलिए। 999, ठीक है। यस तो जो पहला टेलीफोन नंबर होगा इस जो भी गाजियाबाद का जो भी है वो आपका 000 होगा, और लास्ट वाला होगा आपका ये लास्ट, ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि सर अगर यहाँ पे कस्टमर 1000, टोटल संख्या कितनी हुई, 000 से 999, 1000 हो गई। यस सर आपके मन में एक सवाल हो सकता है भी अगर 1000 से ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा। तो यस एलटी सेंटर के अंदर एक और हमने लेवल खोल रखा है, 55 की जगह पे 28 भी है, यानी उससे भी 1000 दे सकते हैं। यहाँ 2 लगानी, 2000 लोगों को टेलीफोन दिया जा सकता है। अब नियम कायदे शुरू हुए। जो पहला टेलीफोन नंबर है वो कभी भी किसी कस्टमर को नहीं दिया जाता, याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज है। 2755 जो ट्रिपल है ये कभी भी किसी कस्टमर को हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। ठीक है, और यस कस्टमर को नहीं देते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज आईडी। अगर अमेरिका वाला अपने देश का कम्युनिकेशन हमारे यहाँ कराना चाहता है तो हमारा एक्सचेंज आईडी अपने यहाँ के स्विच रूम में एंट्री करता है, तभी वो कम्युनिकेट करा सकता है। वो इससे बात का मतलब नहीं एलटी सेंटर क्या है, वो कहेगा कि भाई यहाँ के लोगों को अगर टेलीफोन जोड़ना है तो एक्सचेंज आईडी बताओ किन किन लोगों को जोड़ना है। सभी लोग होता है भाई, 2 लोग तभी बात कर सकते हैं जब दोनों को परमिशन। आप एलटी सेंटर में तभी आ सकते हैं जब आपने कोई रजिस्ट्रेशन की, आपको परमिट मिले, या मैं आपके कॉलेज में तभी आ सकता हूँ जब मेरे कोई रजिस्ट्रेशन या कोई अथॉरिटी मिले। ऐसा तो नहीं कोई यस भी जाके घूम आएगा। तो टेलीफोन सिस्टम में भी जितने एक्सचेंज बनाएगा, कोई बनाया खूब किया बात अलग है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट तभी करेंगे जब उस एक्सचेंज का कोई ना कोई परमिशन रूप उसमें दिया जाए, और वो एक्सचेंज आईडी कहलाता था, और वो पहला टेलीफोन नंबर होता था। और पहला टेलीफोन नंबर हम वहाँ पे फिट कर देते थे, ऐसे में अमेरिका वालों ने फिट कर दिया, तो हम दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करने लगे। कल को पता चला कि मेरा मन किया कि अमेरिका वाले से बात नहीं करना, तो कोड उड़ा दो, बात ही नहीं होगी, ऐसा भी होता है। ठीक है,
आज आप बहुत अच्छे समय में हैं, आज आपके साथ कोई समस्या नहीं है। आज आपको किसी को बर्थडे विश करना हो, किसी को नए साल की बधाई देनी हो, आप सिंपली मोबाइल उठाएंगे और व्हाट्सएप कर देंगे, रील बना देंगे, बहुत सारे मैसेजिंग आप कर देंगे, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास में, ठीक है। Yes. और प्रधानमंत्री जी हमारे ट्विटर पे जाते हैं, मन की बात लिख देते हैं, सबको समझ में आ जाता है क्या लिखा है, ठीक है ना। लेकिन क्या जब हम लोग पढ़ते थे या हमारे टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्या वो लोग नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। क्या मन की बात नहीं, वो भी करते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। उनका तरीका क्या था? जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसके हिसाब से बात करते थे। तो जो वो Yes. प्रधानमंत्री जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको अगर कुछ कहना होता था तो उनके पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो रेडियो और टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम से, या टेलीफोन नंबर के माध्यम से। टेलीफोन उठाते थे, जैसे सब लोग टेलीफोन उठाएंगे तो सबसे पहले उसने एक अनाउंसमेंट है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबाद, दिवाली की शुभकामनाएं। इस तरह के वो स्टेटमेंट उसमें रिकॉर्ड हो जाता था। अभी यूपी में इलेक्शन हुआ, गाजियाबाद के जितने भी लैंडलाइन थे जो बीएसएनएल के थे, उसके अंदर हमने क्या किया, फिट कर दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मत को डालें, अपने वोटिंग करने जाएं, ये मैसेज हमने डाल दिया था, ठीक है। और इस जैसे फोन उठाते सब कान में सुनाई देता था, ठीक है। अब इसका क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गया, कंप्यूटराइज जमाना आ गया, सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा रोल आ गया, तो सॉफ्टवेयर में इस चीजों को और आसान बनाया। ये तो था कि फोन उठाया और आवाज सुनाई देने लगा, अब आप क्या सुनते हो? अब आरबीटी में चला गया, रिंग बैक टोन हो चुका है। अगर आप फोन उठाएंगे, किसी को नंबर डायल करेंगे, तो अब उसका रिंग बैक आपको सुनाएगा। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कोरोना काल में ना इतना कोरोना रियल में था या नहीं, लेकिन कानों में फोन को कोरोना जरूर हो गया था, ये तो आपको याद होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। Yes. Sir. तो ये जो जो आवाज है, जो मैसेज है, ये हवा में नहीं होता, ये लास्ट टेलीफोन नंबर से होता है, 2755। यहाँ पे अगर बात करें तो 999 पे, ये भी कस्टमर को नहीं देते, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट आईडी बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब कस्टमर को दिया जाने वाला जो नंबर है 001 से शुरू होगा और 998 तक जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटेगा। एक भाग से मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है कि यह टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है। दूसरा, कस्टमर का सीरियल नंबर। ओवरऑल जितने भी टेलीफोन नंबर बनेंगे, पहला नंबर एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, लास्ट नंबर हम ब्रॉडकास्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ वेरी क्लियर, इसमें कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं बताया कि सिर्फ दिमाग लगाना हो। ऑल आर माई Yes. गेटिंग पॉइंट? अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि सर आज ऐसा तो नंबर नहीं आता। भाई मैंने कहा ना, इंडिया ईमानदार था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने एक घोटाला सुना होगा, 2G घोटाला, बहुत अच्छे से आज भी सुनाई देता होगा। 2G स्कैम का नाम सुना सभी लोगों ने? Yes. सुना है ना? मालूम था क्या है 2G स्कैम? बता पाएंगे थोड़ी सी? कोई आइडिया है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, पहले क्या किया गया, आपको इतना चीज तो समझ में आ गया कि ये कस्टमर का टेलीफोन नंबर है, घर तक हम लोग कॉपर वायर डालते थे एक्सचेंज तक, ठीक है ना। अब एक्सचेंज तक, अब हुआ क्या, सभी के घरों में कॉपर, क्योंकि कस्टमर मांग डिमांड बढ़ने लगी और उतने वायर होते नहीं, तो वेटिंग लिस्ट भी बनती थी। पहले पूछोगे ना, पहले टेलीफोन मिलते 6-6 महीने में, आज अप्लाई करोगे 6 महीने बाद टेलीफोन मिलेगा, ऐसा हमने सुना हुआ। कुछ जगह सालों साल अप्लाई करके रखते थे, क्योंकि कॉपर वायर जब बिछेगा तब दिया जाएगा, पहले से लोग बिजी होते थे। तो फिर उस समय सैम पेट्रोडा जी थे, उन्होंने कहा कि सर क्यों हम कॉपर वायर बिछा रहे हैं, हम ऐसा करते हैं ना, टावर लगा देते हैं और लोकल में हम कनेक्टिविटी कर देते हैं। तो उन्होंने यहाँ टावर लगाए और कस्टमर को एक नया फोन दिया, जिसको बोला गया CDMA टेक्नोलॉजी, और इसका एक नाम था व्हील फोन, या लोग WL फोन भी कहते थे, कुछ लोग वाकी टॉकी भी बोलते थे, ठीक है। इस फोन में कोई सिम नहीं लगता था, नो सिम। ये मोबाइल ही होते थे, देखने में लुक लाइक एग्जैक्ट मोबाइल, बट देयर इज नो सिम। और इनका टेलीफोन नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होता था जैसे लैंडलाइन का होता था, ठीक है ना। अगर आप WL फोन लेते तो लैंडलाइन की तरह ये फोन होता, लेकिन आप कभी भी इस फोन को
केवल लगाने वाले को पता होता था कि लैंडलाइन नहीं वाकी टाकी है, दूसरे वाले को पता चलेगा कि लैंडलाइन फोन है। तभी गवर्नमेंट ने उस समय प्राइवेट कंपनियों को परमिशन दे दी कि प्राइवेट कंपनियों का भी हम टावर लगाएंगे, बाकी नेटवर्क तो बीएसएनएल का रहेगा ही रहेगा पीछे, लोकल में मुझे टावर में खर्चा करना है। गवर्नमेंट ने कहा भाई सबको फोन जाना चाहिए, बांट दो, उनका अपना मोटो था। ठीक है, तो 2G स्पेक्ट्रम के रूप में लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें रिलायंस, जो पुराना एक और रिलायंस कम्युनिकेशन था, अनिल अंबानी वाली, मुनीष जी, अनिल अंबानी, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक जैसा है ना जियो, उस तरह से आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और उन्होंने कहा कि हैंडसेट आप सब ले जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, सुंदर सुंदर हैंडसेट उन्होंने मंगाया, चाइनीज टाइप के हैंडसेट, सारे तो चाइनीज वाले लोग अट्रैक्ट हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट उस समय भी उन्होंने ऑफर किया। ठीक है, लोग हैंडसेट ले गए अपने आप। अब बाय नियम ये कहता था कि ये जो टेलीफोन नंबर है, अगर 012 गाजियाबाद का टेलीफोन नंबर है तो गाजियाबाद में ही काम करना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रम में कुछ कमियां थी जिसका फायदा उठाया और उस पर रोमिंग दे दी। रोमिंग देने का मतलब है अगर कस्टमर 1202755 है गाजियाबाद में होने चाहिए, लेकिन वो बंदा बैठ के बनारस में बैठा हुआ है, कोलकाता में बैठा हुआ है, ठीक है, रोमिंग दे दी। जब तक इस बात की पता चली कि वो बंदा, अगर आप मिलाओगे ना 011 तो आपको दिमाग में क्या आएगा, दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन सीडीएमए की वजह से 011 मुंबई में भी पहुंच गया। ठीक है, तो ये तुरंत एकदम से जब मैटर सामने आया तो 2G स्कैम के रूप में, टेक्निकल रूप में ये स्कैम बहुत बड़ा था। ठीक है, कस्टमर को परेशान ना किया जाए, तो उसी समय एक और मोबाइल फ़ोन साथ में चालू हो गया था, जीएसएम भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बीएसएनएल ने क्या किया, जीएसएम और सीडीएमए को मिलाकर एक नई टेक्नोलॉजी लाया जिसका नाम रखा गया डब्ल्यू सी डी एम ए, और इसको हम लोग 3G सेवा के रूप में जानते हैं। और तब जाकर समस्या हल हुई, और ये जो नंबर बेचे पुराने फ़ोन को भी सबने 11 डिजिट के किए गए। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ सॉफ्टवेयर की वजह से। तो अगर आज के डेट में आपका कोई भी मोबाइल नंबर कैसा भी हो, 10-12 डिजिट, जब अब इसके पीछे इनकोड कर दिया गया, इनकोड जब करोगे तो पीछे आपका वही फॉर्मेट मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। और इसका 2755, और मोबाइल नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब कस्टमर किसी भी कंपनी में चला जाए तो मोबाइल नंबर अपना वही ले जा सकता है, लेकिन पीछे की जो कोडिंग है लोकल कंपनी की अलग होगी, वो फ्री और डिफाइंड होगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो होपफुली आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि हमारे पास अब कोई भी नंबर, इसका किसी भी कंपनी में चले जाए तो नंबरों का कोई इशू नहीं, कि सॉफ्टवेयर को इनकोड कर देता है लोकल लेवल पे, जो कस्टमर इफेक्टेड नहीं लगता, कस्टमर को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पीछे से सारी चीज़ें हो रही होती है उसी तरह से जैसे हो रही थी। ठीक है, ये तो रहा टेलीफोन नंबर सिस्टम के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा है, क्योंकि हमें अब डिवाइसों को जोड़ना था, ये तो क्योंकि हमें सारे स्मार्ट डिवाइस आपस में कनेक्ट करना था, तो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग वाली बात क्या थी, 2005 से अगर हम पहले की बात करें, टेलीफोन नंबर का नया वर्जन आईपी एड्रेस कहलाता है, या बाइनरी वर्जन आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब 2005 से पहले की अगर बात करें तो मार्केट में केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस, और ये जो होते थे 32 बिट्स के होते थे। ठीक है ना, 2005 से पहले अगर आप उस समय रहेंगे तो केवल एक वर्ड आपको सुनाई देगा, आईपी एड्रेस, और वो 32 बिट्स का था। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय में हम हर एक डिवाइसेस को, हर एक चीज को इंटरनेट से जोड़ें, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो देखा जाए तो अगर इसको टोटल बाइनरी बनाओगे डेसिमल में, तो केवल उतने ही हम डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ पाएंगे। तो ये संभव ही नहीं है कि हम इस पुराने पैटर्न से आज के ज़माने का इंटरनेट कर पाए। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने इसको माइग्रेट किया एक नए आईपी एड्रेस में, जो 128 बिट का था, 128 बिट का था। और इसका डेवलपमेंट किसने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसका जो पहला ट्रेनिंग सेंटर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया वो एलटीपीसी गाजियाबाद में, जहाँ से आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। दिस इज एलटीपीसी। यहाँ ऊपर एक और लैब हमारे पास है, आप लोग अगर फिर मौका मिले जरूर आइए। ऊपर एक लैब है जहाँ पे बड़े बड़े राउटर जो मैंने अभी दिखाऊँ सारे लगे हैं, जहाँ माइग्रेशन का काम अब भी चल रहा है। आईआईटी कानपुर, आईटीयू,
और बहुत सारे रिसर्चर हैं जो मिलकर इस पे लगे हुए हैं, और एक अनुमान या एक टारगेट सेट किया गया है कि दिसंबर 2025 तक इस नए आईपी में चले जाए। तो जब ये आईपी इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग का काम शुरू किया गया, तो जो पुराना आईपी था उसका हमने नया नाम दे दिया। पुराने वाला आईपी को हमने कह दिया कि ये जो है 32 बिट वाला, इसको हम लोग IPv4 कहेंगे, आईपी वर्जन। और जो नया वाला आईपी है इसको हम लोग बोलेंगे IPv6 कहेंगे। और इसका परमुटेशन कम्बिनेशन इस तरह से बनाया गया कि हम हर एक डिवाइसों को भी दे दें तो सभी को इंटरनेट देंगे, कम नहीं पड़ेगा। ये आज के सेट है। लेकिन अभी पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है अभी भी वो IPv4 से चल रहा है, या आप भूलिएगा नहीं पुराने पैटर्न से। कीप इन माइंड, याद रहेगा। तो आईपी Yes. एड्रेस पुराना और नया, अभी नए पे काम चल रहा है। लोकल में भले आप नया एक दूसरे को देना शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया का इंटरनेट अभी भी स्टैंडर्ड, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है विच स्टैंडर्ड आईपी यूज फॉर इंटरनेट, तो यू कैन, आज की डेट में मुझे लगता है दिसंबर 2025 तक तो यही आंसर रहेगा कम से कम। उसके बाद देखेंगे कि अभी भी पूरी दुनिया का इंटरनेट आपका IPv4 है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, अब इसको भी चेक करते हैं। ये टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन है, तो इसमें भी सारी चीजें वैसे ही होगी जैसे कि लैंडलाइन का टेलीफोन नंबर होता है, या ठीक है ना, जो पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल टेलीफोन नंबर है उसी हिसाब से। एक टेलीफोन नंबर को भी लिखूं ताकि याद रहे आप लोगों को। और सिर्फ अगले 10 मिनट के अंदर आप पूरे आईपी एड्रेस को ही समझ जाएंगे। सिर्फ उसके लिए कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और आप लोग आंसर देते रहिए। डेफिनेटली मैं लिख के कह रहा हूँ कि ना समझ में आए तो बताना, क्योंकि आपको मैंने टेलीफोन नंबर सिस्टम बता दिया और इसी का मॉडिफिकेशन है। तो डेफिनेटली ये भी पूरी दुनिया में उसी तरह से बटेगा जैसे टेलीफोन नंबर है, तो इसका भी इसी Yes, तरह से sir. डिफाइन किया गया होगा। तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी। 275516 फोन नंबर यहाँ पे मैं लिख दिया। अब आज ये मैं वन चीज, ये टेलीफोन नंबर लिखा ना, मेरा खुद का नंबर है, ये मेरे टेबल पे लगा हुआ है, आप डायल कर लेना, मेरा पर्सनल नंबर है आप इसके अंदर। ठीक है। अब जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का। अब अनुभव आप लोग से सवाल पूछेंगे, वैभव आपसे पूछते हैं। 32 बिट Yes. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं ऐसे 0011110001 32 बार लिखना चाहूँ, क्या आप इजीली बता पाएंगे कि मैंने कौन सा डेसिमल नंबर लिखा है? Yes, sir. इसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके। निकालने मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि आप कैसे निकालोगे या क्या करोगे, वो सब मुझे मालूम Yes. है, आप लोग को आता है। मैंने आपसे Yes. पूछा कि मैंने आपकी स्क्रीन पे एक बिट लिख दिया, 0 32 टाइम का लिख दिया, और Yes, मैं sir. पूछूं कि कौन सा डेसिमल नंबर लिखा है, तो क्या आप देखते बता पाएंगे आप? No, sir. No, sir. Not possible. दैट इज नॉट इजी। और लिखने में Yes. भी हो सकता है गलती हो जाए। अगर मैं बोलना सुन, लिखो लिखो 00001111000110 तो लिखने में भी गलती हो सकती है। तो दैट इज Yes. नॉट इजी हैंडलिंग, सीधी सी बात है। ठीक है। और मशीन इंसानों के लिए आसान नहीं है इंसान, लेकिन इसका यूज कौन करेगा? मशीन जरूर यूज करेंगे, Machine. बट हैंडलिंग बाय द ह्यूमन। ठीक है। तो मैं इस चीज को थोड़ा इजी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वैभव आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यू आर हैव द 32 स्टूडेंट। ठीक है। Yes. कॉल आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
ओके अगेन बैक। ठीक है, अभी वैभव मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके क्लासरूम में अगर 32 बच्चे हैं, ठीक है, Yes, sir. और मैं एज ए फैकल्टी आपके क्लासरूम में पहली बार आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कौन हैं, आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है। जब मैं आपके क्लासरूम में आऊँगा, अब मैं आपसे ये कहूँ तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका फैकल्टी मेंबर हूँ, लेकिन आज पहले दिन ही मैं आप लोगों को 4 काम दे रहा हूँ, ठीक है ना। 4 मेरे पास काम पड़े हैं, इस काम में कुछ काम है किसी और, तो आप 32 जो स्टूडेंट हैं मिलकर इस काम को कल शाम तक, नहीं टुमारो इवनिंग तक इसको पूरा करके हमें दे देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चे को, आपको ये पता चला कि भाई जो सर आए नए हैं, इन्होंने कोई काम दिया और आपको इस बात का जानकारी मिले कि ये जो मैंने जो काम दिया है वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, नंबर वन। दूसरा, उस काम को आपका बैच करे या ना करे, आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, क्या वो 32 बच्चे उस काम को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, क्या संभावना ज्यादा होगी? सर नहीं करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल, मतलब जो होते देखो क्लास में सब होंगे, रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज है, लेकिन जब यस। पता चलेगा तो, लेकिन सबका स्वभाव यही है कि भाई क्या फायदा, छोड़ो, कुछ कहेगा छोड़ो, कुछ नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे करो। तो ओवरऑल देखा जाए तो काम लगभग नहीं होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, रेयर ही होगा कि हो जाए, ठीक है। सेम क्लासरूम है, सेम काम है। अब मैं क्या करता हूँ, उसी क्लासरूम में 8-8, चूंकि 32 स्टूडेंट है तो मैं 8-8 का ग्रुप बना दिया, 4, और पहले ग्रुप को दे दिया कि ये भैया तुम ये वाला काम करोगे, दूसरा वाले को ये दे दिया, तीसरे को ये दे दिया, चौथे को ये दे दिया। उसके बाद मैंने एक अनाउंसमेंट ऐड कर दिया। क्या अनाउंसमेंट ऐड कर दिया? जो ग्रुप पहले काम कंप्लीट करेगा उसको आने वाले वाइवा में 100% नंबर मिलेंगे, जो सेकंड पे होगा 80% मिलेंगे, तीसरे होगा 60%, और जो चौथा होगा उसको वाइवा देना पड़ेगा, उसके बाद जैसा वाइवा देगा उस हिसाब से उसको नंबर मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा 1 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बताओ काम होने की क्या संभावना होगी? 100% है अब तो। 100% होगा, कंपटीशन भी हो जाएगा पहले यस। में, ठीक है ना। तो ये चीज, तो वो चीज मैंने क्यों एग्जांपल लिया कि देखो ये जो 32 बिट था, अगर मैं इसको ऐसे ही ज्यों करते हो लिख दूं तो मुझे नहीं समझ में आएगा क्या है, और मेरे लिए हैंडलिंग बड़ा मुश्किल है। तो मैं सबसे पहले, लोगों ने क्या किया उस समय के, जो अमेरिका, एक्चुअली यूएस ने इसको वो किया था, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना शुरू किया था, उसने कहा करते हैं भाई एक काम करते हैं, इसको 8-8 का ग्रुप बना देते हैं, और हर ग्रुप 8 ग्रुप बनाए, उन्होंने 8 ग्रुप बनाया, और हर ग्रुप के बीच में हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो पहली बात, और काउंटिंग हमेशा जैसे हम लोग हिंदी उसमें करते हैं काउंटिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के बीच में हम लोग काउंटिंग करेंगे, राइट, ठीक है। तो उन्होंने 8 का ग्रुप बनाया, जो पहला ग्रुप था। अब एक ग्रुप के बारे में आसानी से वो हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी सारी गिनती शुरुआत करूंगा तो ऑल 8 बिट्स आर 0, उसकी जो नेक्स्ट आएगा 00001 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट आएगा 00010 आएगा, ठीक है। ऐसे चलते चलते लास्ट में ऑल बिट्स आर 1 हो जाएंगे, यही तो होगा, ठीक है ना। तो ये एक ग्रुप के बारे में बात होगी, अगर मैं एक ग्रुप में, लेकिन इंसान क्या करेगा? अब इंसान कैसे सोचेगा कि पहला है तो पहली गिनती शुरू होगी 0 से, ठीक है, 2 1 आएगा, 2 आएगा, तो लास्ट में मैक्सिमम सारे बिट 1 हो जाएंगे, 2 5 5 हो जाएगा। तो अब इंसान के लिए बहुत आसान हो गया। अब हमारे लिए क्या आसान हो गया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, बताइएगा। हमारे लिए आसान हो गया कि कोई भी ग्रुप, पहले 4 ग्रुप बना, तो एक ग्रुप जो शुरू होगा 0.0.0 से शुरू होगा, और लास्ट में कुछ भी होता जाए, लास्ट में 255 255 255 255, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो आईपी एड्रेस है, हमने ग्रुपिंग अपने लिए कर रहा हूँ, इंसानों के लिए, मशीन में कैसे भी लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो समझ लेता, लेकिन हैंडल तो हमें करना है। तो हम अपने चीजों को यस। आसान बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसको ग्रुपिंग कर दी 8-8 के 4 ग्रुप में, और उसके अकॉर्डिंगली कोई भी ग्रुप होगा 0 से शुरू होगा 255 तक जाएगा। तो एक तो हमें लिखने में आसानी होगी। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे दूँ, आप लोग आंसर चैट में जरूर दीजिएगा, आपका अटेंडेंस के तौर पे काउंट होगा। अब मैं यहाँ पे आपको लेता हूँ 192.168.5.4 एक लिखता हूँ, बी 192.0.6.32 इस तरह से कर देता हूँ, तीसरा लिख देता हूँ
0.0.0.255 कर देता हूँ, डी लिख देता हूँ 256.256.32.1, ठीक है, ई लिख देता हूँ आपका 1.1.1.1। अगर मैं आप पूछूं, अभी मैंने जितना बताया, आपने क्या पढ़ा भूल जाओ, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो। अभी मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है? सर डी। बी। लिखते जाइए, आप भी लिखो वैभव, तो कि अटेंडेंस लग जाए, ओके। ठीक है, क्योंकि आप लोग अटेंडेंस रिकॉर्ड रखनी है ना मेरे को, ठीक है। डी डी, वेरी नाइस, कोई डाउट नहीं। डी क्यों? क्योंकि डी 255 से प्लस हो गया, तो हो ही नहीं यस। सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक तो क्लियर हो गई कि आईपी एड्रेस में। दूसरा, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने बहुत अच्छा पकड़ लिया है पॉइंट को, मैं चाहता हूँ कि पकड़ के रखें। अब कभी भी आईपी एड्रेस होगा, मार्केट में खरीदने जाओगे, क्योंकि अभी तक कोई आईपी खरीद नहीं रहा, लेकिन बहुत जल्दी ही सभी को आईपी एड्रेस दिया जाएगा, खरीदेगा भी, ठीक है। तो इस तरह से खेलेगा 192.5.4। जब भी खरीदोगे तो आईपी एड्रेस केवल इतना नहीं मिलेगा, इसके साथ स्लैश करके या तो ऐसा मिलेगा, या ऐसे लिखेंगे, आपको क्लास सी आईपी दिया जा रहा है 192.168.5.4। मार्केट में जब भी आईपी खरीदे जाएंगे कभी भी एक लिख के नहीं मिलेगा, अगर 192.165.4 इसके साथ या तो क्लास सी लिखा होगा या स्लैश लगा के, फॉरवर्ड स्लैश लगा के 24, 24, 16, 20 इस तरह की चीजें लिखी जाएंगी। कीप इन माइंड, समझ में आ गई मेरी बात? अधूरा नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि केवल आप इतना लिख दो। अब क्योंकि ये टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन है, तो ये भी आपके दो भागों में बांटेगा, एक फिक्स पार्ट बटाएगा और दूसरा कस्टमर वाला पार्ट बचेगा। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा यहाँ पे जो लिखा है, क्योंकि ये टोटल आपका कितने बिट का है? 32 बिट का है। 32 में से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो भी यहाँ लिखा है उतना बिट फिक्स होगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। पहचान कैसे करोगे? यहाँ पे तो बहुत आसान था, कंट्री कोड, एरिया कोड, तो डेसिमल में था, सब इंसान ही कर रहे थे, लेकिन आप मशीनों में समझने के लिए हम बिट की बात कर रहे हैं, तो 24 बिट लेफ्ट हैंड साइड से फिक्स होगा। और इसमें जब भी आईपी एड्रेस दिया जाएगा ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि भाई नेटवर्क आईडी बताओ, दूसरा सवाल पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ, तीसरा पूछा जाता है आईपी पूल बताओ या रेंज बताओ, चौथा सवाल पूछा जाता है नंबर ऑफ आईपी बताओ, कितने आईपी होंगे, पांचवा सवाल पूछा जाता है इसके अलावा सबनेट मास्क, ये जरूरी है क्योंकि यही, इससे अलावा कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, और ये सब टेलीफोन नंबर से मिलते जुलते हैं, टेलीफोन नंबर का ही फॉर्मेट चेंज किया गया, ठीक है। नेटवर्क आईडी क्या था टेलीफोन नंबर में? एक्सचेंज आईडी, पहला टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे भी आपको ये जो भी आईपी एड्रेस लिखा है, यहाँ पे पहला क्या, जहाँ तक इसमें जब पहला निकालते तो क्या करते थे, जहां तक फिक्स पार्ट है, यही किया था ना हम लोगों ने, जहां तक फिक्स पार्ट है वहां तक डोंट डिस्टर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी स्टार्टिंग बाय द जीरो, यही तो कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमें पहले पहचान करनी है कि ये जो आईपी एड्रेस है इसका फिक्स पार्ट कौन है, तो 24 बिट फिक्स है लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको नेटवर्क आईडी निकालना है, यानी पहला आईपी एड्रेस निकालना है, तो ये फिक्स पार्ट हो गया 8 हो गए, ये आपका नेक्स्ट 8 16 हो गए, आपका नेक्स्ट 8 24 हो गए, यानी ये चीज तो बदली ही नहीं जाएगी, ये तो आपका बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, जैसे कि आप 9112, यानी कि आप लिखोगे 192.168.5, ये तो फिक्स हो गया। अब आगे यहाँ कुछ भी लिखा हो, जैसे 1644 कुछ भी लिखा था, 164 लिखा हो, 196 लिखा हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि गिनती कहाँ से शुरू होती, तो आप कहते ना 000 से शुरू होती, फिर 001 होता, तो वैसे ही अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि ये जो लास्ट ब्लॉक है इसकी गिनती क्या शुरू होगी, ये भी तो फिक्स हो गया, उसके बाद वाला सारे बिट जीरो होंगे, चाहे कोई भी वैल्यू दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब इंसान लिखता तो यहाँ जीरो लिखता, और जब नेटवर्क आईडी लिखना होता आंसर तो ऐसे लिख देता। तो नेटवर्क आईडी का मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस, और फर्स्ट आईपी एड्रेस कैसे निकालोगे, आपके सामने आ गया, जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब, और ये आपका वो निकाल चुके। तो अगर मैं ब्रॉडकास्ट पे हूँ तो लास्ट टेलीफोन नंबर इसमें 999 हो रहा था,
तो अगर आप मेरी पॉइंट को पकड़ चुके हैं तो चैट में बताइए कि ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होना चाहिए। पूरा लिखना, आप आदत डाल लीजिए पूरा लिखने की मनोराज, अभी से डालिए, क्योंकि यू आर स्टूडेंट, लर्निंग में हमेशा शॉर्ट कोड मत बनाए। आदर्श आपसे भी रिक्वेस्ट है, पूरा लिखेंगे 192.168.5 डॉट, वेरी नाइस। वैभव ने बिल्कुल सही लिखा है। /24 भी लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अधूरा नॉलेज कभी भी वो आपको भी नहीं और किसी को भी यानी बेनिफिशियल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दिस इज द 255/24। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, कितना आसान है, आप समझ गए ना। यस। Yes. आईपी रेंज, आईपी रेंज का मतलब आईपी कहां से शुरू होगा और कहां से खत्म होगा, ठीक है। तीसरा सवाल है आईपी रेंज 192.168.5.1 से शुरू होगा और कहां Yes. तक जाएगा 192.168.5.1 पहले तक, जैसे 25. टेलीफोन में। कोई कंफ्यूजन हुआ, ये तीनों सवाल का लाइन समझ में आ गई है क्या? अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना, पता नहीं अपने सर के बाल मोचते रहिए, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। आप प्रैक्टिकली समझ गए है क्या, तो आप इमीडिएटली फटाफट आंसर बता दोगे। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट। शुरू के 3 सवाल में कुछ भी नहीं था। नंबर ऑफ आईपी, अगर मैं इसी में पूछूं कि कुल कितने कंप्यूटर लैपटॉप, ये अगर कहीं पे दिया जाए, ये वाला आईपी दिया अगर दिया गया हो या नेटवर्क आईडी ये दिया गया हो, तो इस वाले एरिया में कितने लैपटॉप कंप्यूटर जोड़े जाएंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 से लेके 254। ये जो लास्ट चौथा सवाल है ना, इसका नंबर ऑफ आईपी का मतलब कितने टेलीफोन दिए जा सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, एक सवाल के माध्यम से जानना चाहूंगा। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसको आप लोग बताएंगे, फिर लास्ट में हम सबनेट मास्क के बारे में बात करेंगे। एक आईपी लिखता हूं, ठीक है ना, /16 लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पूछता हूँ सबसे पहले, पहला सवाल सारे लोग जवाब दें, नेटवर्क आईडी क्या होगा। फिर उसके बाद पहले नेटवर्क आईडी बताएंगे, फिर उसके बाद आप लोग ब्रॉडकास्ट आईडी बताएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा आप बताएंगे आईपी रेंज या पूल, ठीक है। अब आपकी मेरी बात समझ में आई नहीं आई, पहले इन 3 सवालों के जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। राज ने आपने लिखा, वेरी गुड। नेटवर्क आईडी में कोई भी आप लोगों ने गलती नहीं की, और /16 लिखना ना भूलें, बार बार बोल रहा हूँ जो ना नहीं लिख रहे। बहुत बढ़िया, यानी आपने मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे से पकड़ लिया। ब्रॉडकास्ट आईडी बताएं, ब्रॉडकास्ट आईडी में धोखा खा गए? ब्रॉडकास्ट आईडी में धोखा खा गए सारे। जो फिक्स पार्ट है, यस यस, राज यादव ने अब सही लिखा है। जो फिक्स पार्ट है, बाकी 16 बिट्स 1 हो गए ना, और हर एक ग्रुप का बिट 8 बिट 1 है, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 255। इसमें सोचना क्या है, ठीक है। आदर्श, आदर्श ने भी बिल्कुल सही निकाला। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट। इसमें कुछ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई। जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, बिल्कुल आपने ये तो बिल्कुल सही निकाला। जो फिक्स है डोंट डिस्टर्ब, ठीक है, इसको ज्यों करते हुए लिख दीजिए, ठीक है ना। 254 हो गया जो भी है। उसके बाद आपका 0.0, ये तो नेटवर्क आईडी हो गया, ठीक है, ये आपका नेटवर्क आईडी के बारे में हो गया। अब ब्रॉडकास्ट में भी लिखें अगर सेम, तो 117 जो फिक्स है 254, ऑल बिट्स आर 1, 255.255/16, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आईपी रेंज पूछें या पूल पूछें, कि मतलब है कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा, ठीक है ना, या पूल बोलें, तो नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती। 117, ध्यान से सुनिएगा, 254.0.1 से शुरू होगा, गिनती में कोई कंफ्यूजन नहीं होना। और आखिरी से एक पहले, आखिरी क्या है, लास्ट क्या है, 254.255.254 लास्ट। कोई कंफ्यूजन? सभी को मिल रहा है, मेरी बात समझ में आ रही? हाँ भाई भाई, आपको समझ में आ रही? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं चाहता कि बुक्स खोल के कोई पढ़े। पीपीटी दे दूंगा, उसमें देख लेना, अपने आप समझ जाओगे सारी चीजें, ठीक है। अब आईपी रेंज, उस वाले में पिछले अगर /24 था तो आपको दिखाई दे रहा था 1 से लेकर 54 तक। अब आपका /16 हो गया, तो
इसमें निकालना थोड़ा कठिन हो गया। तो ये कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। अगर यहाँ पे /24 था, अगर मैं बात करूं, अगर /24 था, आपने क्या पूछा, लास्ट वाला और भी वाले के ब्रॉडकास्ट आईडी को कंपेयर करके एक्सप्लेन। मनु आप अनम्यूट हो जाइए, आपकी लैंग्वेज थोड़ी में समझ में नहीं आई, फिर से बोलें, क्या बोला आपने? सर जो एक आईपी आपने अभी लिया और एक आईपी जो आपने लास्ट एग्जांपल में लिया था, तो दोनों की ब्रॉडकास्ट आईडी को कंपेयर करके एक बार बताइए ना। थर्ड वाले मेरे को समझ में नहीं आया, जो 254 के बाद जो जीरो है ना उसमें। कोई दिक्कत नहीं, मैं उस क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ, ये तो अभी का है, ठीक हाँ है। ये अभी का। दूसरा वाला लिख देता हूँ, वो वाला हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ऐसे था ना, 192.168.5.4/24, यही था ना? 24। यस ठीक है। सर। नेटवर्क आईडी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो आप नहीं सर, पहले, वो क्लियर है। मैं लिख देता हूँ 168.5.0, ठीक है। 24। और अगर आप ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना चाहते हो, तो ब्रॉडकास्ट आईडी में जो फिक्स पार्ट है 192 फिक्स है, हाँ। फिर 168 भी फिक्स है, हम्म। 5 भी फिक्स है। ओके। उसके बाद सारे जो लास्ट का जो 8 ग्रुप है, वो ऑल बिट्स आर 1 ही तो होंगे मैक्सिमम, ये बाइनरी में सारे 1 होंगे ना। हम्म। तो इनकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी? 255। 255। हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी। हाँ। और सर तो अभी वाले में आपने 16 को फिक्स क्यों नहीं माना? इसको 6 क्या हमारा 16 है? 16 सर, ऊपर जो क्वेश्चन है 117.254.16, तो वो 16 को फिक्स क्यों नहीं माना अभी वाले में? क्वेश्चन में दिया जाएगा ना अच्छा। ये तो गिवन होगा, ऑलरेडी बटा हुआ है, हम्म। ठीक है ना। माना नहीं है, बांटा हुआ है, ऐसा होगा तो इस तरह से होगा, ये पहले बांटा जा चुका है पूरी दुनिया में। कभी रुक अच्छा। जाओ सर, मैं भी बात करता हूँ इसमें। ओके सर। हाँ जी सर। कौन से वाले में सर? आईटी फैकल्टी में क्या करूं सर, हम लोग तो रहेंगे इसमें बिजी, तो उन लोग को बोलता हूँ। अच्छा तो राहुल भी पढ़ा ले दो तो ज़्यादा अच्छा है, उसका कारण तैयारी हो जाएगी ना, बात समझें। हाँ, वो इसीलिए इसीलिए कह रहा हूँ। उसमें देखो क्या, सिर्फ जो मीटिंग हुई थी उसमें, मैं मीटिंग मेरे सामने हुई थी सर, उसमें यही हुआ था कि इसमें पढ़ाना नहीं है, इसमें सिर्फ गाइड करना है कि आप लोग क्या करना है। एक पॉसिबल ही नहीं है ना इतना पढ़ा सकते हैं पूरा सिलेबस, ठीक है। तो सिर्फ एक गाइड करनी है। हाँ, गाइड करना है कि इसमें ये, इसमें मोटी मोटी चीज़ें वो बतानी है बस। तो इसमें राहुल का तो एडवांटेज हो जाएगा, अगर पूछो आप, मैं एक बार बात कर लूँ, मैं भी बात कर लेता हूँ, तो उसकी तैयारी हो जाएगी ना। राहुल आजा कंबाइंड रूप से कर लें। हाँ, क्योंकि सर हम 11 जुलाई से, हाँ सुनो, आप कहाँ पे हो सर अभी? अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो अच्छा सर, उसकी राहुल की अपार आपके पास पहुंची नहीं क्या? आपके पास नहीं गई है? आ गई ना, तो मेरे पीछे कह रहा, मैंने भेजा, मैंने कहा चलेगा, हो गया, तुम्हें भी एसएमएस आया होगा इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अभी मैं क्लास ले रहा था, अभी बीच में रोक जाऊँ, ठीक है ना। अभी मैं 1 बजे थोड़ा फ्री होऊंगा ना। हाँ, मैं बता, ठीक है ठीक है ठीक। ओके। हाँ, मनु, अब आप बताओ, अभी आपका जो सवाल है फिर से रिपीट करो, तब मुझे समझ में आएगा कि अभी आप जो पूछ रहे थे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर दोनों हेलो। सवाल आपके सामने लिखा, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। सर पहले वाले जो आपने आईपी एड्रेस दिया था उसमें तो 24 बिट था। ये क्योंकि आप ये कह रहे हो कि इसमें 24 है, यहाँ पे क्यों 16 क्यों नहीं है, यहाँ 16 है, एक या, क्यों, यही पूछना हाँ, चाह रहे हो ना? देखो एक ये तरीके से चीजें, हाँ ये। हाँ ये मैं आपको बता दूं, ये तो ये जो चीजें हैं ये अभी और आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बांटी गई हैं, फिक्स की गई हैं। टेलीफोन नंबर में जैसे 91 बांटी गई,
1 बांटे गए, ISD कोड बांटे गए थे ना, इंटरनेशनल कोड, ठीक है। तो वैसे ही ये सारी चीजें पहले से बांटी गई हैं और इंसान के हाथ में ही है। और आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि जब बांटी गई थी तो केवल ABCD भी बनाएगा, अभी वही एक्सप्लेन करूंगा। क्लास ABCD कहा गया था जब बांटी गई। उसके बाद इंडिया और चाइना के लोग बहुत होशियार लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया जो बांट दिया उससे तो मेरा काम नहीं चल रहा। तो इंडिया वालों ने कहा भाई हम, इंडिया को मिला था /16, तो उसने कहा हम /17 भी यूज करेंगे, /18 भी यूज करेंगे। तो ये हमारे हाथ में है कि हम कितना स्लैश लगा के यूज कर रहे हैं, इसका कोई बात, लेकिन वो 32 बिट के अंदर में होगा। ये आपको कहीं से वो नहीं करना है, मतलब अपने हिसाब से ही आप इसको मैनेज कर सकते हो, लोकल में अपने हिसाब से, और बाहर से जो देंगे उसके हिसाब से। तो अभी अब आप अभी आपको और समझ में आएगा इसको। अभी फिलहाल अभी निकालने का समझ लीजिए। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालते हैं दोनों समझ में आएगा, जो भी आईपी एड्रेस दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में। अब मैं आईपी पूल की बात करूं, आईपी पूल में कहाँ से शुरू होगा, इस वाले पुराने वाले क्वेश्चन अगर लिखा है तो यहाँ मैं कह रहा था 1 से लेके 254 तक जा रहा था। इसमें जो है आपका इस वाले सवाल में आपका ये भी 1 से 254 जा रहा, लेकिन बीच में और भी दूसरा ब्लॉक भी आपका काउंटिंग में आ चुका है, ये भी वाला। इसमें तो खानी है तो फिक्स था, तो यहाँ पर सीधा सीधा 254 254 कंप्यूटर लैपटॉप ये आप इंटरनेट से जोड़ सकते हो। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल, क्योंकि ये तो आप दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग इंजीनियर तो हम कैसे निकालेंगे टोटल, क्योंकि बाइनरी है। 32 बिट का टोटल है, कस्टमर वाला बिट कितना बचेगा, जो फिक्स वाला उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, उसमें से पहला और दूसरा वो कर देंगे। तो आपका ये आपका हो गया 2 की पावर 8 और -2 क्यों कर रहे हो, पहला और लास्ट, क्योंकि उसमें सारे जीरो भी काउंट आएंगे, सारे आएंगे। तो ये हमारा आपका 254 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इस वाले में कितनी संख्या निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा था तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसको कैसे निकालोगे, 2 की पावर 32 में से 16 माइनस करो और पहला और लास्ट घटा दो, तो ये आपकी आ जाएगी 2 की पावर 16 -2। जो कैलकुलेट करोगे उतने लैपटॉप कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। -2 क्यों कर रहे हो, जो पहला होता है एज ए नेटवर्क आईडी के रूप में यूज कर रहे हो, लास्ट वाला होता है एज ए ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आपसे एक ही में काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और लगे हाथ घुमा देते हैं, तब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ये आगे इस सवाल को करते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से आप सभी लोग से पूछता कि अगर /25 के जगह पे अगर /24 होता, ठीक है, उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होता, सब लोग एक बार चैट में खाली लिख के बता दें, समझ में आ जाएगा। अगर /24 होता तो यही क्वेश्चन होता 10.10. और /24 होगा तो नेटवर्क आईडी क्या होगा, एक बार प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल सही। अब /24 ना होकर /25 हो गया। अब उस केस में कैसे निकालना, ध्यान से सुनना। अभी क्या था, 8 16 24, ये तो सीधा सीधा था, देख के आप आंसर बता पा रहे थे। लेकिन अगर ये सीधा सीधा ना होके ऑड आ जाए, क्योंकि हम लोग ऑड भी यूज करते हैं, ठीक है, उस केस में नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, रेंज और हॉस्ट कैसे निकाला जाए वो हम लोग अब कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने पीपीटी की मदद में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि ये जो आईपी एड्रेस है सब 8 के ग्रुप में, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए, सभी को क्लियर है कि ये 8 का ग्रुप है, ठीक है ना। एक 8 का ग्रुप हो गया, 10 10 सब 8 के ग्रुप है। एज पर जो मैंने आप लोगों को बताया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 25, जो स्लैश लिखा है 25 उतने बिट फिक्स होने चाहिए। तो ये पहला ग्रुप पूरा फिक्स हो गया, ये पूरा का ये वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि 8 का ग्रुप है, जब फिक्स है तो पूरा 10 का 10 नीचे आ गया। 8 हो गया, फिर 16 ये भी फिक्स है, फिर 24 ये भी फिक्स हो गया। अब एक बिट बचा 25वें नंबर का, वो इसके, क्योंकि ये डेसिमल में जरूर लिखा है लेकिन है तो बाइनरी ना, इसमें से एक बिट फिक्स होगा, बाकी 7 बिट कस्टमर वाले होंगे यानी वेरिएबल होंगे। तो पहले मैं 65 का 8 ग्रुप का बाइनरी तोड़ूंगा, तब मैं डिफरेंस जान पाऊंगा कि कौन सा बिट फिक्स है। तो मैंने यहाँ पे इसको 8 बिट की बाइनरी में बनाया और मैंने
लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला जीरो जो फिक्स था उसको मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया आपको समझने के लिए, ठीक है, और बाकी को ज्यों का त्यों रहने दिया। अब जो एज पर रूल रेगुलेशन जो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है तो जो वेरिएबल बिट है यानी जो फिक्स नहीं है उनको जीरो करना होता है, ठीक है। तो पहले जो इसको यहाँ तक ये क्या हो गया, फिक्स हो जाएगा ये, इसको तो अब हाथ ही नहीं लगा सकते एज पर नियम जो मैंने आपको बताया, बाकी सबको जीरो करना पड़ेगा, यहाँ चाहे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सबको जीरो कर दिया। जब लिखना होगा तो पूरा 8 का ग्रुप का सोल्यूशन लिखना होगा। तो इस केस में जो नेटवर्क आईडी होगा आपका, पहला फिक्स 10, दूसरा फिक्स 10, तीसरा फिक्स, तीसरे में 8 बिट जीरो है तो जीरो हो गया और /25 हो गया, ये इसकी नेटवर्क आईडी होगी। ब्रॉडकास्ट आईडी में पहला जीरो फिक्स है वो तो बदलेगा नहीं, तो जो नेक्स्ट बनेगा 10.10.10.0 और बाकी सारे बिट्स 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 127/25, ठीक है। ये इसकी नेटवर्क आईडी, फिर ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। नेटवर्क आईडी में जीरो, उसमें ब्रॉडकास्ट में आगे आईपी रेंज जीरो देना नहीं और 127 देना नहीं, 1 से लेकर 26 हो गया, ठीक है। अब हमें वो निकालना है, अब मुझे वो निकालना है कि कैलकुलेट के माध्यम से कि कुल कितना बिट कैसे निकालोगे, 126 कैसे आएगा, नंबर ऑफ आईपी। तो इसमें कैसे निकालना है, 2 की पावर टोटल 32 होता है, फिक्स वाला माइनस करो यानी 25 वाला माइनस करो, जो भी वैल्यू आएगी 2 की पावर 7 आ गई। जब ये करोगे तो इसमें क्या होता है, सारे जीरो से लेकर ऑल बिट्स 1 भी काउंट हो जाता है, तो ये 120 आएगा और उसमें से पहला और दूसरा माइनस कर देगा तो आपका 126 आएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ तक तो हो गए शुरू के 4 क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को डाउट होना चाहिए, दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया सबनेट मास्क, ठीक है। जब आईपी बांटा गया पूरी दुनिया में, दोबारा आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं थोड़ा सा, जब आईपी बांटा गया, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अमेरिका वालों ने कभी ये नहीं सोचा था कि आईपी जो बांट रहे हैं पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा फैल जाएगा, कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो सोचते थे सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर तो वही होंगे, बाकी लोग तो यूं ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा हम आईपी को एक, कहते हैं ना मोनोपॉली, अपने तरीके से उन्होंने प्लानिंग की और कहा कि हम आईपी को ग्रुप वाइज बनाते हैं और उस हिसाब से हर एक कंट्री में वो ग्रुप दे देंगे। उन्होंने कहा आईपी होगा क्लास 1, उन्होंने कहा ABCD बनाया, पहले क्लास में बांटा, ए क्लास होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा और ई होगा। उन्होंने कैटेगरी बनाई, क्या बोला उन्हें, क्लास बोला, क्लास ए आईपी, क्लास बी आईपी, क्लास सी, क्लास डी आईपी उन्होंने बोला, और कहा क्लास ए आईपी वो होंगे अगर उनकी शुरुआत 1 से शुरू हो, 0 से ले लीजिए। उस समय अभी प्रैक्टिकली किताबों में बाद में थोड़ा चेंज हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब उन्होंने सोचा था वो थिंग बता रहा हूँ। उन्होंने कहा 0 से शुरू होगा और 126 तक जाएगा एंड /8 होगा। उन्होंने कहा क्लास ए की वो आईपी होंगे जो 0 से शुरू होंगे 126 से जाएंगे, क्लास बी का मतलब होगा 126 से शुरू होगा 191 तक जाएगा एंड /16 होगा। क्लास सी के लिए बोला उन्होंने कि भाई क्लास सी होगा अगर 192 से शुरू किया जाएगा 1223 तक जाएगा एंड /24 होगा। और डी के लिए कहा हम इसको कहीं नहीं बांटेंगे, उन्होंने कहा हम इसको स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे। थोड़ी बहुत जरूरत होती है ना, 4 सामान है तो एक सामान रख लो, विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाए, तो स्पेशल पर्पज के लिए जो यूज किया जाएगा, ठीक है ना। और इसको उन्होंने बोल दिया मल्टी कास्ट के लिए यूज करेंगे, बाद में उन्होंने कहा इसको मल्टी कास्ट के लिए यूज करेंगे। और ई के लिए कहा यार भविष्य में ना कभी आईपी कम पड़ने लगेगा तो मैं यू को यूज कर लेंगे, यानी इसको बांटा ही नहीं, ए बी सी बांटा, डी को स्पेशली रिजर्व कर लिया और ई को कहा कि भाई फ्यूचर में जब कभी कम होगी या जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनको सदमा तब लग गया जब इंडियन लोगों से और चाइनीज लोगों से पालना पड़ा, वो ऐसा जुगाड़ किया पूछो मत। फिर उसके बाद तो ये सब सिस्टम ही हिल गया, किताबों में पढ़ो परीक्षाओं में तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अभी
जो इनको पहचान कैसे करोगे। अब यहाँ पे मैं कुछ सवाल लिखता हूँ ताकि एक झटके में सारा समझ में आ जाए। एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ए 192.168.5.4/8, ये मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन बी लिख देता हूँ, ऑप्शन सी लिख देता हूँ। ऑप्शन बी में यहाँ /16 कर देता हूँ। ऑप्शन सी में लिख देता हूँ 10.10.10.10.10.+24 कर लेता हूँ। ऑप्शन बी लिख देता हूँ 191.168.191 कर लेते हैं। ठीक है, 6.5/16 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों से पूछूं, ये जो ऑप्शन हमने लिखे ABCD में, ऑप्शन सी जो है किस क्लास का IP है? ऑप्शन सी के बारे में क्या आप बता पाएंगे? बगल में लिखा है क्लास ए का मतलब, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लास ए का मतलब है, अब इन्होंने लिखा क्लास सी का लिखा है। ठीक है, विकास ने भी लिख रहे क्लास सी का। अब ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ABCD मैंने लिखा, जो यूएस ने डिफाइंड किया वो बात मैंने यहाँ पे लिख दी। उसने कहा वो सभी IP क्लास ए में होंगे अगर ये जो पहला ब्लॉक है उसकी वैल्यू 0 से लेके 126 के बीच में हो, साथ में /8 भी, यानी दोनों बातें फॉलो हों, तब वो तो क्लास ए का IP है, या क्लास बी का IP है, या क्लास सी का। अगर उनमें से एक भी बात फॉलो नहीं हो रहा तो उन्हें कहेंगे क्लासलेस IP। और इसका डेवलपमेंट इंडिया और चाइना के लोगों ने किया। पहले कोई क्लासलेस IP नहीं होती थी, लेकिन IP कम पड़ने लगा तो इसलिए इंडिया और चाइना ने इसको नया काम किया। तो अभी मैंने जो बोला उसके अनुसार इसमें से कौन सी IP किसी क्लास में बिलोंग करती है या नहीं, पहले ए के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे, पहला है ये 192 कहाँ होना चाहिए था? इसमें होना चाहिए था, सॉरी इसमें सी वाले में होना चाहिए था। ठीक है, और प्लस यहाँ /24 वाला जो है वो तो ए में चला गया, तो ये किसी भी क्लास का IP नहीं है, इसको बोलेंगे क्लासलेस IP। ये हो गया क्लासलेस IP। ठीक है, और ऑप्शन बी में बताओ, ऑप्शन बी में भी देखो 192 ये होना चाहिए था सी के लिए, लेकिन ये /B के लिए, तो ए भी फॉलो नहीं हुए, ऑप्शन डी भी नहीं फॉलो हो गया। ठीक है, तो इसमें जो क्लास वाली जो एक IP मिलेगी आपकी, कौन सी मिलेगी? केवल एक ही क्लास की IP है, ऑप्शन डी। इसमें दोनों बातें फॉलो हो रही हैं, 191 बिल्कुल, और 16। तो जो ऑप्शन डी है, दिस इज ओनली वन ऑप्शन जो इन क्लास वाले IP से, बाकी सब क्लासलेस IP है। समझ में आ गई मेरी बात? और दुनिया में सारे IP यूज हो रहे हैं आज की डेट में, क्लासलेस भी और क्लास बी। लेकिन शुरू में जो अलग अलग देशों में बांटे गए वो क्लास, अमेरिका ने क्यों, अमेरिका ने कहा ये मेरे पास रहेगा, क्यों बोला? क्योंकि ये /8 है। /8 का मतलब है कि 2 की पावर 32 में से -8 करेंगे, और -2 इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप जोड़े जा सकते हैं। और इंडिया को दे दिया क्लास /16। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर हैं। ठीक है ना, तो इतना संभव ही नहीं था, तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, मैं /17 यूज कर लूंगा भाई, /18 यूज कर लूंगा, /19 यूज कर लूंगा। तो क्लासलेस IP की शुरुआत ऐसे हुई। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा से PPT में समझाते हुए सेशन को कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मास्क जो ABCD था, अब एक चीज और बता दो, ABCD को हमने मास्क बोला। ABCD जो था हमारा, ये जो ABCD जो है, इन्हें हम बोलते हैं मास्क। और इंडिया ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, इसके और टुकड़े कर दिए, तो ओवरऑल बन गया सबनेट मास्क। और सबनेट, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग ये किया जाता है, अगर मैं कोई IP लिखूं यहाँ पे, ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं IP। अगर मैं कोई IP लिखूंगा
तो उसके कितने भाग फिक्स हैं, कितने भाग कस्टमर के हैं, वो आप कैसे बताओगे? एक काम करते हैं, पूछेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, पीछे आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई एक अनम्यूट हो जाए तो ज़्यादा तुरंत समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभिनव, कौन अनम्यूट हो जाएगा? यस, अभिनव। यस सर। आप ये बताओ, मैंने कई बार बताया फिर भी पूछ रहा हूँ, यहाँ जो आईपी एड्रेस लिखा है इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है, आपको कैसे पता चला? सर /25 लिखा है तो 824 बिट है, तो सर 8 तीन ग्रुप तो सर फिक्स ही होंगे। 25 फिक्स होगा, जो लिखा वो फिक्स है, सीधा हाँ सा। सर। आपको पता चल गया जो यहाँ पे लिखा है उससे आपको जानकारी मिल गई, उतना बिट फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। यस सर। लेकिन ये जो चीज लिखी गई है ये हमने अपने और आपके लिए इंसानों के लिए लिखा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये जो आईपी पढ़ता है वो किसको पढ़ता है? कंप्यूटर्स में पढ़ता है। मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, ये मेरा कंप्यूटर है, इसको मैं खोलता हूँ, रियल कंप्यूटर, ओपन नेटवर्क में जाता हूँ। इसके नेटवर्क सेटिंग में जाता हूँ मैं, अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊँ, ये मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और इसके आईपी एड्रेस जहाँ डाला जाता है वहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आ गया जहाँ पे आईपी एड्रेस डाला जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। जब आईपी एड्रेस यहाँ डालोगे तो यहाँ देखना पहला कॉलम तो आईपी एड्रेस का होता है, उसके ठीक नीचे सबनेट मास्क होता है। सबनेट मास्क क्या है? क्योंकि कंप्यूटर के अगर मैं यहाँ पे 10.10.10. कुछ लिखूं और /24 लिखूं तो मेरा कंप्यूटर बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा कि स्लैश क्या होता है। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कंप्यूटर केवल बाइनरी समझता है और इसके अलावा कोई दूसरी अन्य भाषा नहीं समझता वो, ठीक है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस लिखा गया है उसका कितना भाग फिक्स है, यानी नेटवर्क बिट है, कितना भाग कस्टमर वाला है? उसके लिए अगली लाइन हमारी मास्किंग की लाइन होती है। मास्क एक ही था ABCD, लेकिन बाद में सारी दुनिया ने अपने हिसाब से और भी टुकड़े किए जो ABCD के अलावा भी बने, तो ओवरऑल सबनेट मास्क कहलाए। सबने कहा कि भाई मास्क के अंदर ही हमने तोड़ा है तो सबनेट मास्क है, ठीक है। तो ओवरऑल सबको सबनेट मास्क बोल दिया। तो यहाँ पे जो चीज लिखोगे उसकी मदद से कंप्यूटर जान पाएगा कि उसका कितना भाग फिक्स है और कस्टमर का वो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे दिखाता हूँ। PPT में चले जाते हैं हम लोग, यस, यहाँ पे आ जाते हैं, अगेन रिपीट, ओके। अब इसमें से जो लास्ट सवाल निकालो उसके बारे में, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सबनेट मास्क आईपी एड्रेस इंसानों के लिए अपने तरीके से तो लिख दिया, हमने बहुत आसानी से समझ गया कि 24 बिट जो लिखा है वो फिक्स है इसमें, और कस्टमर वाला जो बिट है 8 बिट बचे। बट कंप्यूटर केवल बाइनरी समझता है, तो इस समस्या को हम लोगों ने जिस शब्द से दूर किया उसको हम लोगों ने सबनेट मास्क बोला। अब इसको निकालते कैसे? हम क्या करेंगे, इसको काउंट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस लिख दूँ 192.168.5.4 या 5.5/24, अगर मैं कहूँ कि इसका सबनेट मास्क बताओ, तो मुझे कुछ नहीं करना, जो फिक्स पार्ट है उनको केवल 1 लिखना है। 24 बिट 1, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट को हमें 1 कर देना है, 24 बिट 1 करना, यानी कि 1 1 1, पहला 8 बिट ग्रुप 1 हो जाएगा, फिर अगले 8 बिट 1 ग्रुप होगा, फिर अगले 8 होगा, और बाकी जो बचेंगे उन सबको 0 कर देना। और जब इंसान लिखेगा तो लिखेगा 255.255.255.0। मैं जैसे ही इस चीज को, जैसे ही मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूंगा 255.255.255, सपोज करो मैंने यही एक आईपी लिख देता हूँ 10.10.5.4 लाइक दिस, और यहाँ पे 0 लिखूंगा, और जैसे जाऊँ तुरंत मेरा कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ पे जो लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड से पहला ब्लॉक ठीक, दूसरा ब्लॉक ठीक, तीसरा ब्लॉक ठीक। वो कंप्यूटर को बताने के लिए सब मत, यानी इसमें कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे 254 लिख दूँ, ठीक है ना, 244 लिख दूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ, तो कंप्यूटर मेरा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कहेगा रॉन्ग लिखा है, बीच में 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं पूछूं कि ये जो आईपी लिखा है इसका सबनेट मास्क बताओ, तो सबनेट मास्क क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट,
आईपी कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबनेट मार्क्स केवल इस बात के लिए है कि जो भी आईपी एड्रेस लिखा गया उसका कितना मार्क्स फिक्स है। तो पहले 8 बिट्स 1 हो जाएंगे, फिर 8 बिट्स 1, फिर 8 बिट्स 1, फिर 0। जब मैं करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 255.255.0। अगर आपने मेरे पॉइंट को समझ लिया है तो आप मुझे बताएं 10.10.552.16 है, इसका सबनेट मास्क क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिखें, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट्स को 1 रखना है? जितने फिक्स है उतने 1 रखना है। 16 फिक्स है, 16 1 रखना है। ये 10 नहीं आएगा कभी, एक कितने लिखे, बाकी सबने सही लिखा है। अभिषेक आपने कंफ्यूज हो गए। बिट आईपी क्या है, क्या फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क आईडी नहीं पूछना, सबनेट। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, अपने सारे 16, तो दिस इज 255.255। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने पकड़ लिया मेरे पॉइंट को। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन लेते हुए आज का सेशन ओवर करेंगे। इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर /25 था, तो मैंने क्या किया, 8 बिट 1, 8 बिट 1 सारे मैंने 1 किए और सारे हमने 1 कर दिए और फिर इसके बाद 0 कर दिए। तो ये हमारे 255.255.255 हो गए। तो ये हमारा सबनेट मास्क आपका ये हो गया। इसका हो गया 120। इसको जब लिखेंगे तो 128 हो जाएगा। ठीक है, तो कर पाएंगे आप सभी लोग? इस बार रिकॉर्डिंग सेशन को जरूर देख लीजिएगा इसको। ठीक है ना, अभी हमारा एक दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, तो अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसका जो पहले रिकॉर्डिंग सेशन, कोई भी कंफ्यूजन है आप कल अगेन सेम टाइम पे आएंगे और इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कल हम लोग आगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे और बाकी आगे का जो पोर्शन है हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? ओवर करें। आईपी एड्रेस समझ में आ गया? हाँ या यस ना? सर, यस सर, यस सर। यस सर। ट्राई करो। सैटेलाइट देखा थी नहीं कल? कितने नहीं लोगों सर, ने नहीं देखा? नहीं मिला सर। नहीं मिला यार, अब कैसे पूछते हो। चलो कोई बात नहीं, एक बार और बुलाऊंगा फिर आप लोग। ओके सर। ठीक है ना, लास्ट दिन आइएगा। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू।